भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 2.2 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी की बुक है। इसके अंदर एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की अच्छी समझ होनी चाहिए और वो आपको लर्न होना चाहिए, और आप फॉर्मेशन को देख करके ही आप पता लगाओगे जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चल रहा हूँ। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 3x माइनस 4x क्यूब, और x बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2। ये एक्चुअल में ये डोमेन होती है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू इससे बाहर नहीं जाएगी, इसी के अंदर की ही वैल्यू हम पुट करेंगे, नहीं तो ये कई जगह पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका वैसे यूज कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर ये दिखाने के लिए होता है कि x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इसके अलावा x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, जो कि है आपके पास साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स इधर गया, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आ गई। अब आपका जो RHS था वो अब ये बन जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x को मैंने साइन थीटा माना -4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, क्योंकि हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं तो वहाँ से फॉर्मूले आए हैं। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में हमें ये वेरीफाई करना है 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास देखो, अगर मैं x को कोस थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स x। तो ये कोस इनवर्स है, यहाँ पर 4x की वैल्यू कोस थीटा रख दी, तो यहाँ पे क्यूब है इसलिए कोस का भी क्यूब आएगा, -3x की वैल्यू कोस थीटा हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमने देखा कि जो ये फॉर्मूला बन रहा है 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा, और बार बार आप उसको लिखोगे तो आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, इसीलिए मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूँ। ये होता है आपके पास कोस 3 थीटा। अब यहाँ पे कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट में वही है, राइट में भी सोल्व करके वही आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 की पहले स्टेटमेंट को समझिए, इसने क्या बोला है। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे या फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें जब कभी भी 1 + x² दिखे तो आप x को tan थीटा पुट करना, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा सब्सटीट्यूशन किस तरह से लेने हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए क्या है। हमारे पास ये है tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है x कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास लेट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा हो गया, फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू भी साथ के साथ निकाल लेते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स इधर आएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब जो क्वेश्चन है उसको एक बार लिखिए वापस, √1 + x² - 1/x, यानी कि जो करने का पैटर्न है उस पर भी आपको फोकस करना है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। 1 + tan² थीटा x की जगह पे tan रख दिया तो ये tan² हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है। फिर -1, फिर डिवाइड में x को मैंने माना था tan थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर tan
इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा 10th में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये जितने फॉर्मूले आते जा रहे हैं ये याद करते जाना, एक जगह नोट करते जाना। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो सीकेंड -1 अपॉन 10, ठीक है, यानी कि सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। अब इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, सेक को मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ -1, टेन को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये कोस थीटा डिनोमिनेटर है, ये इसके डिनोमिनेटर, यानी कि इसको पलट करके ऊपर चला जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया 1 माइनस कोस अपॉन साइन थीटा। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। भाई टेन इनवर्स तो यहाँ बचा था ब्रैकेट में 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आपके पास बच गया था। अब एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि 1 माइनस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस है इसलिए, एक मिनट रुको, 1 माइनस है तो आपके पास साइन स्क्वायर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और अगर आपके पास साइन थीटा है तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में साइन थीटा, 2 साइन थीटा एंगल हाफ हो जाता है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से पावर कैंसिल, ये आ गया टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है टेन और थीटा बाई 2 है तो इसका भी थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, थीटा अपॉन 2, 1 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू हम क्या मान करके चले थे, टेन इनवर्स एक्स। अब मैं एक बार इसका आंसर मैच कर लेता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.2 और क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हाफ टेन इनवर्स एक्स, हाँ सही आ रहा है बिल्कुल, हाफ टेन इनवर्स एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो ये है टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स होल अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टेन इनवर्स को एज इट इज लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस, अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल x है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन यहाँ अंडर रूट था इसलिए यहाँ भी अंडर रूट, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है तो टेन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये क्या बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, अब टेन इनवर्स से टेन भी कैंसिल, एक्स बाई 2 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्या है वो देखिए, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स ब्रैकेट में है कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर देता है, यानी कि पहले ये न्यूमरेटर है इसको कोस से डिवाइड कर दो, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको भी कोस एक्स से डिवाइड करो होल, फिर कोस एक्स डिवाइड में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यानी कि न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को भी कोस से डिवाइड किया तो बैलेंस बन जाता है। अब ये तो हो गया टेन इनवर्स, कोस से कोस कैंसिल 1 बचा, साइन अपॉन कोस माइनस में टेन एक्स बचा, ये कोस से कोस कैंसिल 1 प्लस साइन अपॉन कोस होता है 10, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है देखो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये होता है 10 पाई बाई 4, ऊपर नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस एक्स,
और ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है, याद रखना इसको। tan पाई/4 माइनस एक्स हो तो वो होता है 1 माइनस 10x डिवाइड में 1 प्लस 10x। और अगर ये हो tan पाई/4 प्लस हो तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस। तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसे समझिए। जैसे कि ये है tan इनवर्स ब्रैकेट में x डिवाइड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी अंडर रूट में यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन थीटा का आपका सब्सटीट्यूशन होगा, लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो साथ में लिखा जाएगा। यानी कि हम मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a का स्क्वायर है इसलिए a साइन थीटा। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और पहले तो a अपॉन में आएगा, x बाई ए की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, और फिर फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कब लगता है, जब अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन का यूज होता है। और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसका जो स्क्वायर देखेंगे पहले, मतलब यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये याद रखना। अब tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। फिर ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, देखो a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर का अंडर रूट a बाहर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा। फिर से समझ लो, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर का अंडर रूट होता है a, तो वो रूट से पहले लिखा जाएगा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर वो होता है कोस स्क्वायर, तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर। tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस थीटा ही बच जाएगा। अब ये आ गया tan इनवर्स साइन अपॉन कोस tan थीटा। फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल, सिर्फ थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ये है आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3a एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम x को tan थीटा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फॉर्मेशन tan 3 थीटा वाली ही आ रही है। और आप ध्यान से देखना इसको कि लेट x इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट साथ में है, इसलिए a tan थीटा मानोगे, a इसके अपॉन में आएगा, वो आएगा tan थीटा, और फिर फाइनली थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाई a। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर तो है ही, x की वैल्यू a tan थीटा और करोगे तो a स्क्वायर इंटू a, तो a क्यूब tan थीटा, फिर माइनस में x क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में a क्यूब माइनस 3a के साथ में, यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, ये यहाँ पर x स्क्वायर है तो 3a तो है ही, और स्क्वायर यहाँ से आएगा तो a क्यूब हो जाएगा, और tan का स्क्वायर, क्योंकि x को मैंने a tan थीटा माना था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई इसलिए a आ गया, a क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, tan इनवर्स ऊपर से a क्यूब कॉमन लेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज, नीचे से भी हम a क्यूब कॉमन लेंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अब हमारे पास ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना। tan से tan कैंसिल, 3 थीटा बचा, फिर थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए, ये आपका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए आप ध्यान से, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का पता होना चाहिए।
टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ये है फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। टेन इनवर्स ब्रैकेट में है 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 साइन के टेबल में आता है आपका 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू इस सिर्फ इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, π/6 रख दी। फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया टेन इनवर्स 2 cos π/3, क्योंकि 6 को 2 से कर दिया कि ये 2 इस π/6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 30 60 डिग्री, 60 π/3 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 2 cos 60 डिग्री होता है 1/2, याद रखना, ये कैंसिल, टेन इनवर्स 1 बच गया, टेन इनवर्स 1 होता है π/4। ये आपका आंसर आ गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टेन 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y²/1 + y² ब्रैकेट क्लोज। तो x को तो मान लो थोड़ी सी देर के लिए tan थीटा, y को मान लो tan फाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ tan थीटा रख दिया, फिर प्लस का साइन कोस इनवर्स 1 - tan² φ/1 + tan² फाई, यानी कि जहाँ y था वहाँ tan फाई रख दिया, तो स्क्वायर था इसलिए tan²। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, tan 1/2 साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स लिखा, 2 tan θ/1 + tan² थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ये याद रखना, 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और कोस इनवर्स 1 - tan²/1 + tan², ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कि यहाँ पे एंगल फाई है इसलिए 2 फाई लिखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में tan 1/2 ब्रैकेट साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बचा, प्लस कोस से कोस कैंसिल, 2 फाई बचा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2/2 थीटा प्लस फाई, ये कैंसिल, ये आ गया tan, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स y, तो ये तो आ जाएगा tan इनवर्स x और ये आ जाएगा tan इनवर्स y। फिर आपके पास एक फॉर्मूला और लगेगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y, ये tan इनवर्स x + y / 1 - xy ब्रैकेट क्लोज। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, x + y / 1 - xy, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला है लास्ट, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखिए। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्कर में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। ये क्या 16 to 18, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर बुक में, हम यहाँ से 10 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये साइन इनवर्स साइन 2π/3, हम डायरेक्टली साइन से साइन कैंसिल नहीं कट कर सकते इसमें, और ना ही इसमें tan इनवर्स से tan कट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैंने डायरेक्टली इसको कट कर दिया तो आंसर क्या आएगा 2π/3, जो कि इस रेंज में नहीं आता, -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो उसमें नहीं बिलोंग करता ये, क्योंकि ये वैल्यू होगी 120, नहीं 2 × 60 120, और ना -90 और 90 के बीच में नहीं आता, इसलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 = यहाँ लिखो साइन इनवर्स
जो 2 पाई है, देखो 2 पाई है, उसको मैं 3 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई 2 पाई होता है। अपॉन में 3 है तो सेपरेटली डिवाइड कर दोगे। तो एक प्रकार से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ इस फॉर्म में, साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 पाई अपॉन 3, तो वही बन गया। अब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब जैसे कि हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, यहाँ पाई होता है, जैसे कुछ माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन इनवर्स ये पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए ये इसी फॉर्म में रहेगा। और ध्यान रखना ये साइन लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे ये साइन रहेगा कि भाई साइन के साथ ही एंगल है, क्योंकि फिर साइन से साइन कैंसिल होगा, और फिर ये आपका फाइनल आंसर रहेगा पाई बाई 3, ये आपका आंसर, क्योंकि 60 डिग्री इस रेंज में आता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, कि भाई इज इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3 हट जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 ही रहेगा, और ये कैंसिल होकर के आपका पाई बाई 3 ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में है tan इनवर्स 3 पाई बाई 4, लेकिन tan के साथ, ये tan के साथ है TAN, ठीक है, 3 पाई बाई 4, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा वैसे ही ब्रेक करके tan। अब हमें पता 3 पाई कैसे लाना है भाई, 4 पाई माइनस पाई करके 3 पाई आता है, और डिवाइड में 4, क्योंकि नीचे 4 है तो ऊपर वैल्यू हम ऐसे लेते हैं कि 4 से डिवाइड हो सके, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स tan ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 4, ये सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ tan इनवर्स नेगेटिव लगा करके tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे पाई बाई 4 है। अब ये नेगेटिव है और ये tan इनवर्स, तो tan इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है, ऐसे माइनस बाहर गया, क्योंकि मैंने बताया था tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो इसमें tan इनवर्स माइनस ये पूरा x मानते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, tan पाई बाई 4, और tan से tan कैंसिल, माइनस पाई बाई 4 आपका आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि भाई आपके पास यहाँ पर tan है, ए ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो इसमें आप एक ट्रायंगल का यूज करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 मान लिया, हाइपोटेन्यूज 5 मान लिया। पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 3 का स्क्वायर माइनस कर दो 9, उसका अंडर रूट ले लो, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास tan, लिखो यहाँ पर ब्रैकेट, साइन इनवर्स है, tan में कन्वर्ट करना है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमने 3 को परपेंडिकुलर माना था और ये बेस निकल करके आया था, तो इसको मैं tan इनवर्स लिख करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देता हूँ। कोट इनवर्स 3/2 है, तो कोट इनवर्स को जब मैं tan इनवर्स लिखूंगा तो जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रायंगल इसके हिसाब से ली थी, इसके हिसाब से बनाओगे तो भी यही कंडीशन बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan में हो जाता है, सॉरी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो tan में हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या एक प्रकार से ये याद रखो कि कोट इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1/x, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब tan बाहर है, ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे x है 3/4, y है 2/3, tan इनवर्स है tan कैंसिल। अब एलसीएम लो, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में एलसीएम आ गया 12, नीचे भी 4 3 जा 12, 12 1 जा 1 12 माइनस में 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि इसका भी एलसीएम 12 आया, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 9 प्लस 8 17 डिवाइड में 12 माइनस 6, ये हो गया 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्योंकि बस 2 क्वेश्चन और बच गए, थोड़ा सा धैर्य रखना, इजी है, हो जाएगा। 13 में क्या है, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6,
तो इसमें भी डायरेक्टली कट नहीं कर सकते क्योंकि जो 7π/6 है रेंज से बाहर चला जाएगा, 0 से पाई के बीच में वैल्यू नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। कोस इनवर्स कोस 7π है, इसको मैं 6π + पाई लिख देता हूँ, फिर डिवाइड में दोनों के 6, ये कैंसिल, ये आ गया कोस इनवर्स कोस पाई + थीटा। अब आपको पता है कि कोस पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस थीटा लिख दो, यानी कि माइनस कोस π/6। फिर कोस इनवर्स में एक रूल मैंने बताया था पहले एपिसोड में कि कोस इनवर्स -x हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, माइनस में कोस इनवर्स x, ये रूल बताया था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, इसके लिए हम यहाँ पे पाई लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर कोस इनवर्स के साथ जो भी एंगल अंदर है वो लिख देते हैं एज इट इज। तो यहाँ पर तो पाई हो गया, माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, π/6, एलसीएम लेके 6π - 1π 5π/6, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, साइन लिखो ब्रैकेट में π/3 माइनस में साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो ये तो मैंने साइन लिखा, ये π/3 लिखा, नेगेटिव बाहर आके इसको पॉजिटिव कर देगा, साइन इनवर्स 1/2, फिर साइन π/3, 1/2 साइन के टेबल में 60 डिग्री पे आता है, सॉरी 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री होता है π/6। अब ये 60 है और ये 30 है, 60 + 30 जो है 90 होता है, और 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तब भी यही आएगा, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आंसर आ गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, और वो ये है, ध्यान रखना जो लेटेस्ट वर्जन है एनसीईआरटी का मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ, किसी के पास ओल्ड वर्जन है तो उसके काफ़ी क्वेश्चन आपके अनमैच्ड होंगे, तो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से ही आपको करना है क्योंकि काफ़ी सिलेबस आपका डिटेक्ट हो चुका है। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस में √3। अब हम क्या करेंगे, √3 tan की टेबल में किस एंगल पे आता है, 60 डिग्री पे, 60π/3 होता है। कोट इनवर्स माइनस है, देखो माइनस तो पहले भी बाहर है, फिर ब्रैकेट लगा के पाई लिखोगे, माइनस का साइन लिखोगे, कोट इनवर्स लिखोगे और यहाँ √3, ठीक है। फिर ये तो हो गया π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3 है, तो कोट इनवर्स √3 का मतलब हम किस एंगल पे √3 वैल्यू आएगी, ये देखो, तो कोट की जो वैल्यू है √3 वो 30 डिग्री पे आती है, ये आपको याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है। तो 30 डिग्री पे आती है, 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ π/6, देखो नेगेटिव गया था तो माइनस पाई, नेगेटिव अंदर गया थी प्लस हो गया, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो π/6। अब ये हो गया π/3 यानी कि 60 + 30 90 पहले लिख दो, माइनस में पाई, या एलसीएम ले लो तो भी आपका वही आंसर आएगा। एलसीएम मैंने 6 ले लिया, 3 × 2 = 6 2π, माइनस में 6π प्लस में पाई, 3 - 6 माइनस का 3π/6 सोल्व करके -π/2, और यहाँ भी π/2 माइनस पाई, एलसीएम लेकर के पाई -2π सोल्व करके ये भी -π/2। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है उसका द एंड हो गया। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और हर दिन एक एक्सरसाइज साथ मिल करके करते रहिए। धन्यवाद।